प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। ये जानते हुए भी कि बहुत लोग रह जाते हैं, उनकी बारी नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ बोलने से ही कृपा आती है। जिन्होंने कुछ नहीं भी बोला तो उनकी आवाज़ भी वहाँ पहुँच जाती है और वो कृपा सब पर एक समान जाती है, क्योंकि शक्तियाँ ऐसी नहीं होती। उनको सब कुछ पता होता है, सबके मन की जान रही होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को जरूर मौका मिलता है कि चलो कुछ कह सके, लेकिन उससे कृपा में अंतर नहीं आता है। तो जो कुछ भी अभी तक आपने टीवी में देखा, यहाँ आके सुना, वो तो मन की सोच, चाहे कोई कहीं भी बैठा होता है, जो यहाँ नहीं भी पहुंच सका उस पर भी वो कृपा जाती है। तो आपने उस रास्ते से चलना है जिससे कि वो कृपा जाए और आपके सारे काम बने। उनको देने में देर नहीं लगती, वो अपने ऊपर होता है कि उसका पात्र बनना पड़ता है। और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, कही गई हैं, वो कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। जब वो फॉलो करते जाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो फिर वो कृपा भी उसी तरह से जाती है। फिर कोई ऐसी इच्छा ही बाकी नहीं रखते। जायज़ नाजायज़ जरूर देखते हैं, लेकिन वो जहाँ जहाँ उनका चक्र एक ऐसा विशाल चल रहा है कि जहाँ जहाँ कोई बैठा है, जो जिसके मन की इच्छा है, किसका वो बिजनेस का है, किसी का प्रमोशन का है, किसी का नौकरी का है, किसी का शादी का है, उनका भंडारा तो एंडलेस है, जितना मर्जी ले जाओ। लेकिन उनकी कुछ कसौटियां हैं, वो जरूर उस पर खरे उतरना पड़ता है। और वो भावना की भी कसौटी है। वो ये भी देखते हैं भाई किस ढंग से आप कर रहे हैं। पूजा की भी कसौटी होती है, चाहे थोड़ी करें लेकिन मन के साथ करें। कर्म की भी होती है कि वो सारी चीज़ें एक जब तालमेल में चलती हैं तो कोई ऐसा काम ही नहीं है जो ना हो। वो कृपा भी जाती है, काम भी बनते हैं। और जो यहाँ आते हैं, हम यही राह उनको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो एक ऐसी राह पर चले जिससे कि वो ना खत्म होने वाली कृपा का पात्र बन जाए और वो कृपा आती रहे, उनके जीवन में वो खुशियां आती रहें। तो जो भी अब इतने सालों से जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं दरबार के साथ, कुछ बाद में आए, या तो यहाँ किसी को कुछ दिया नहीं जाता। सिर्फ जिस भी शक्ति को मानते हैं उसका एहसास जरूर कराया जाता है कि वो शक्तियां सब कुछ देख रही हैं। वो उनका प्रूव करना नहीं होता, उनसे छुपा कुछ नहीं। लेकिन सच्चे मन के साथ जो अगर कोई गलती करता भी है, पहले की गलतियां तो वो साफ कर देते हैं, लेकिन आगे गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ते। तो जो वो करते हुए अपनी बाकी चीजें ठीक रखता है, चाहे वो पूजा की है, चाहे कर्म की है, चाहे कुछ और है, तो फिर वो रास्ता इतना स्मूथ हो जाता है कि कभी किसी जगह कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर कोई आने वाली ऐसी दिक्कत होती भी है तो वो ऐसे रोक देते हैं कि आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। क्योंकि चाहे वो प्लैनेटरी शक्तियां हैं, चाहे दैवी शक्तियां हैं, चाहे कुल देवी है, या जिसको भी, जिस धर्म को भी मानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारी शक्तियां एक होती हैं और वो सिर्फ भावना देखती है। ऐसा नहीं कि जो परेशान है, जिसके पास कुछ नहीं, उसको कहें कि आप ये पूजा कराओ या ये आडंबर करो तब हम कृपा करेंगे। जिसके पास कुछ भी नहीं है, जब उसने सच्चे मन के साथ याद किया तब भी वो कृपा करते हैं और सब कुछ हो। आप जो देखते हैं ये कोई चमत्कार नहीं है उनका, ये कृपा का रूप है।
जिसको लोग चमत्कार समझते हैं, शक्तियां जो है वो कृपा करती हैं और वो इतनी कर देती हैं कि सब कुछ बदल जाता है। वही आदमी रहता है, वही सब कुछ रहता है, वही डिग्रियां रहती हैं, लेकिन सारा कुछ बदल जाता है। तो वो फिर जिस चीज़ के पीछे भागता है वो चीज़ें पीछे भागने लगती हैं। तो वो क्योंकि वो कृपा साथ जुड़ गई। तो आपने सिर्फ सुनना ही नहीं, उसको अपने जीवन में उतारना है और ये हर पल आप महसूस करोगे, चाहे जहां भी हो। तो वो शक्ति अपना एहसास जरूर कराती है। कई लोगों को ये होता है कि हमें एक एक चीज नहीं पता लगी। जो भी यहां पर, क्योंकि जितने आए हैं या लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं, तो शक्तियों का एक ऐसा वो विशाल चक्र चल रहा है कि वो अपने भक्तों का सब कुछ जो अनजाने में होता है वो निपटाती रहती है। हाँ, जानबूझ के कोई गलती हो, इंटेंशनल हो कि हाँ भाई हम ये भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, मंदिर भी कर रहे हैं, जा रहे हैं, और साथ में ये ऐसे गंडे तावीज और उपाय ऐसे रख रहे हैं, इन सब चीज़ों फिर कृपा रुक जाती है। और जब वो सब छोड़ देते हैं, किसी भी दैवी शक्ति को मानते हैं, किसी धर्म को मानते हैं, तो वो कृपा करती हैं। और इस दरबार में और कुछ है ही नहीं, उनकी कृपा ही कृपा है। और यहाँ पर भक्तों पर वही बरसती है और उनके काम बनते हैं। साईं स्वरूप निर्मल बाबा को कोटि कोटि नमन बाबा। कहाँ से आप आए? भरतपुर राजस्थान से बाबा। बहुत परेशान रहता हूँ बाबा, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, भीख मांगता हूँ आपसे बाबा प्लीज। बहुत परेशान रहते हो? जी बाबा, आपके अलावा कोई नहीं है बाबा। ये बताओ, वैष्णो देवी कब गए? कभी नहीं बाबा आज तक। इसीलिए परेशान हो, वहां जाओ, परेशानी खत्म हो जाएगी। जय बाबा की। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं फिरोजपुर पंजाब से आया हूँ। फिरोजपुर पंजाब। भाई ये ढोल की छेने बहुत सामने आ रहे हैं। ये बताओ कि कीर्तन में कहाँ आप गए? बाबा जी, कीर्तन में कहीं रिश्तेदार के घर में हुआ था, वहाँ गया था। रिश्तेदार के घर कब गए थे? महीना हो गया बाबा जी। मतलब बाहर से आ गया था, अंदर नहीं गया था। क्यों भाई, अंदर क्यों नहीं गए? वाइफ को छोड़ने गया था बाबा जी बाहर से। अब जाके अंदर कहीं भी कीर्तन सुन लेना, तब कृपा आनी शुरू। बाबा जी काम नहीं है, बहुत परेशान हूँ। बाबा जी काम दिलवा दीजिए। जो कहा है वो कर लेना। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। श्री साईं निर्मल दरबार की जय हो। भाई कहाँ से आप आए? बाबा मैं विजय शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरे परिवार, मेरे कारोबार पे, और आपकी कृपा चाहते हैं बाबा, कृपा चाहती हैं। भाई ये शनि देव बड़े आ रहे हैं। ये बताओ कि आपने कोई घोड़े की नाल वगैरह या कोई छल्ला रखा था क्या? बाबा याद नहीं है, बचपन में कुछ हुआ हो तो, नहीं तो याद नहीं आ रहा। बाबा पहले लगाए थे, बहुत परेशानियां आ रही थी तो लगाया था घर पे, तो वो मकान बिक गया। अब बाबा हम लोग भोपाल में रहते, पहले विदिशा में रहते थे बाबा, और अभी भी बाबा मकान नहीं है, मकान हो जाए, बहुत परेशानियां आती बाबा, बिजनेस नहीं चल रहा। जो लगाया था उसी से पहले मकान बिका, अब मत लगाइएगा ऐसा कुछ। और जाके शनि मांगने वाले आते हैं ना, शिंगनापुर जा सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन घोड़े की नाल और ये सब नहीं लगाना है जी तो बाबा। अब शनि मांगने वाले आते हैं आपके वहाँ जी बाबा, बस उनको 1 रुपया डाल दिए और कभी कभी सरसों का तेल, ये शनि ठीक हो जाएंगे जी बाबा। मेरे लड़के पर कृपा करना बाबा, भाई पर भी कृपा करना बाबा। कोटि कोटि प्रणाम। बहुत से आए? अमरोहा से बाबा। बहुत परेशान है, बहुत परेशान हूँ मैं। घर में, मेरे घर में बहुत परेशानी है, बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ बाबा जी। एक चीज बताओ कि ये चमकीली सी पगड़ी कहाँ देखी आपने? चमकीली सी पगड़ी? या किसी मंदिर में भी कई बार चढ़ाते हैं चमकीली सी पगड़ी? बाबा शायद मुझे ध्यान नहीं रहा, कहीं मंदिर उंदिर में देखी होगी। कौन से मंदिर में? मंदिर में तो मैं साईं मंदिर में भी जाती हूँ, और वैसे याद करके देखो। वैसे भी और कई मंदिरों में गई हूँ, मगर ये मुझे खास ध्यान नहीं कि कहाँ पर देखी है मैंने। किस किस मंदिर जाती हो? साईं मंदिर गई हूँ बाबा जी, एक घर पे मंदिर है, एक मंदिर में मैं वहाँ पर गई थी अभी पीछे बाबा जी। इधर है उस साइड में, इधर पहाड़ की साइड में है एक मंदिर, उसमें गई थी। अभी भी एक बचा हुआ है?
और मंदिरों में भी हैं साईं बाबा के, और एक मंदिर और उसमें एक लड़की की शादी करी थी, लड़की वो आई हुई है यहीं पे बाबा जी। हाँ, शादी कब करी थी? शादी को 6-7 साल हो गए। उस समय किस मंदिर गए थे? तो उस समय तो उसी मंदिर में शादी करी थी, उसी में गए थे हम। ऐसा है कि बेहतर है कि आप एक चमकीली सी पगड़ी जिस मंदिर की अभी बात कर रहे हैं वहां पर चढ़ा दें, तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी सरदार साहब कितों आए? भाई कोटि कोटि प्रणाम, पटाले तो आए भैया। कैसेट सीडी बड़ियां आंदियां पियां ने, सुनदे हो गुरबाणी दियां? हाँ जी, गुरबाणी सुनते हैं रोज। कोई ऐसी तो नहीं पैक पई होवे या लियानी होवे? भाई पैक तो पई होनी, बच्चों की लियांदी हुई वैसे। हाँ, बच्चों की लियांदे रहने, बच्चे सुनते रहने। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? नहीं मैं तो कभी लियांदी नहीं जी। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ? ना जी। ਬੱਚੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ? हाँ जी। ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? हाँ ਜੀ सुनते हैं। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। कोटि कोटि बाबा जी के शीशों में मेरा सत कोटि कोटि नमन। बाबा जी मैं मदनगिरी दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम मार्गरेट है। सबसे पहले एक चीज हमें बताइए कि ये लड्डू गोपाल जी बहुत आ रहे हैं सामने। जी बाबा जी मेरी उनसे बड़ी लगन है, मैंने उन्हें घर में रखा हुआ है। भाई उनकी कृपा भी चल रही है। अब मक्खन मिश्री एक कटोरी किसी भी मंदिर में जाके चढ़ा दिएगा और कृपा बढ़ जाएगी। जी बाबा जी लाख लाख कोटि कोटि प्रणाम आपको। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। तुम्हें वो माताश्च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणं, तुम्हें वो सर्वं मम देव देवं। सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद साई स्वरूप सदगुरु निर्मल बाबा जी महाराज की चरणों में शतकोटि प्रणाम। मेरा ये तीसरा समागम है और 2 साल से मैं टीवी से आपको बारे में मुझे पता चला और उसके बाद मैं वैष्णो देवी, मथुरा, गोप वृंदावन, शिरडी और ज्यादा जगह परिवार के साथ घूम चुका है। और बाबा जी महाराज हम पर बहुत ही कृपा है और इतना ही हम महसूस करता है जब भी जहाँ भी जाता है बाबा जी महाराज के आशीर्वाद हमारे साथ ही है, वही हम महसूस करता है और अंदर में एक शक्ति हम अनुभव करता है। बाबा जी महाराज कृपा कीजिए, मेरा भाई का कुछ काम बन नहीं रहा है और बेटे के और मेरे भी ऊपर, परिवार सबके ऊपर कृपा कीजिए। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, मतलब उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन बाबा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये है इस टाइम लाइफ में कि पिछले साल कई गलतियां की, बहुत ज्यादा पढ़ाई में पीछे होगी, बहुत कुछ गलत किया, लेकिन आज एक मौका और मिला अपने आप को प्रूफ करने का। तो बाबा यही चाहती हूँ कि इस बार +2 में 90+ आए और गवर्नमेंट सीट में, मेडिकल में, जहाँ चाहूँ वहाँ मुझे सीट मिल सके। और मेरी बहन की पढ़ाई पे भी, उस पर भी पूरी कृपा बनाए रखना। मेरे पापा मम्मी सब पे कृपा बसाए रखना। निर्मल दरबार की साईं स्वरूप निर्मल बाबा को कोटि कोटि नमन। बाबा महाराज
बाबा मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है बाबा, अपने आप को अनाथ महसूस करता हूँ बाबा। मन करता है आपके चरणों को धो धो के पीता रहूँ बाबा, पीता रहूँ बाबा। आप अपनी नज़रों से कभी दूर ना करना बाबा, यूं ही आशीर्वाद बनाए रखना बाबा। बाबा मेरे पापा बाहर खड़े हुए हैं, सब पे कृपा करो बाबा, कृपा करो बाबा, कृपा करो। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं जम्मू से आई बाबा, मेरे बच्चे और घर में मेरे कृपा करनी बाबा जी। मेरे बहन का परिवार 4 जी बाहर जम्मू से आए बाबा जी, उनका कृपा करो, कृपा करो। निर्मल दरबार की जय। बाबा जी हम आपसे 2 साल से जुड़े हैं जी, हम पंजाब रोपड़ से आए हैं जी, और आपकी दया से हमारे सारे काम बन रहे हैं। हमारे सारे परिवार पे कृपा करो बाबा जी। जय निर्मल दरबार। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग जनकपुर नेपाल से आए, हमारे घर में बहुत समस्या रहती, कुछ एक्सपीरियंस हुए, आप प्लीज उस पर कृपा कीजिए कि मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो। मेरी शादी में की कृपा कीजिए बाबा जी, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। मेरी दीदी पे, मेरी बहन पे पढ़ाई भी कृपा कीजिए। हम लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, हम चाहते हैं यहाँ आए तो अब सब कुछ अच्छा। निर्मल बाबा आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है बाबा। मेरा इस 7वां समागम है बाबा, मैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से आया हूँ। आपकी कृपा से बाबा शिरडी साईं बाबा, सिंगनापुर माता जी के, वैष्णो देवी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए बाबा, कृपा करें बाबा। हमारा बाबा धंधे में बरकत नहीं है बाबा, कुछ कृपा करें बाबा, बड़ी प्रॉब्लम है दादा। धन्यवाद बाबा। निर्मल बाबा जी आपके चरणों में चंदा सक्सेना का प्रणाम। मेरा आज के दिन एमपी में चुनाव हुए और उसमें मेरी ड्यूटी लगी। मैंने यहाँ रिक्वेस्ट किया कि मेरा चुनाव में कैंसिल हो जाए ड्यूटी, या यहाँ का कैंसिल हो जाए और मैं अगली बार मतलब आऊँ मैं आपके दरबार। तो यहाँ से मेरे से बोला कि आप बाबा पे भरोसा है ना, तो आप विश्वास करेंगे बाबा जी, मेरा ट्रेनिंग के एंड टाइम पे 18 तारीख की ट्रेनिंग में मेरा नाम नहीं आया। ये सब बाबा आपके समागम में आने के कारण आना था मेरे को, इसलिए मैं उसमें नहीं हो पाया। और बाबा मेरे बच्चों पे सब पे कृपा करना बाबा, आपकी कृपा पल पल बरस रही है। मैं आप पे का ही नाम लेके उठती हूँ और आपके प्रणाम करके पूरा दिन रात काम करते हैं। हमारे बच्चे और सब पे कृपा करना बाबा। बाबा जी मैं ओम प्रकाश मित्तल बठिंडा पंजाब तो आया जी। मेरे परिवार सहित आपदे दी चरण बंदना बाबा जी। मैं 2000 जनवरी 2012 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 33 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਾਬਾ जी। मेरे ते बहुत बहुत कृपा करो, बहुत बहुत कृपा करो बाबा जी। आपनु सादर प्रणाम, चरण वंदना बाबा जी, परिवार सहित। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार 211 चिरंजीव टावर 43 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji।